हेलो प्यारे स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का है। ओके, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमें सबसे पहले क्या तैयार करना चाहिए, तो ये हम आज सीखेंगे। और इसको तैयार कर लेने के बाद में क्या ये तैयार करना चाहिए, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि हमारी जो तैयारी है बिल्कुल एक सटीक डायरेक्शन में होगी और हमारी जो मार्किंग है बहुत अच्छी मिलेगी। तो आइए हम समझाते हैं कि पहले इन चैप्टर्स को तैयार क्यों करना चाहिए और इनको क्या करना चाहिए या नहीं भी करना चाहिए। तो मैं बता दूं, देखो यार, फुल मार्क्स अगर लेने हैं तो तैयारी तो सबकी करनी होगी, लेकिन क्या होता है कि जो पेपर है उसमें भी आपने देखा होगा ऑप्शन हमारे लिए मिलते हैं। तो जो ऑप्शंस मिलते हैं उनमें मोस्टली कौन से क्वेश्चन रखे हुए होते हैं, एक उम्मीद है। तो उस उम्मीद के बेस पे ही हम अपनी जो तैयारी है उसके लिए फाइनल एग्जाम देते हैं कि हम अपनी जो तैयारी है उसको किस तरह से करें कि कम तैयारी में हमारे अधिक से अधिक मार्क्स आए। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, आपकी तैयारी के लिए एक सुझाव है हमारा, और वो सुझाव में सबसे पहले क्या तैयार करना है और सेकंड नंबर पे क्या तैयार करना है, ये मैंने यहाँ पर कुछ चैप्टर्स समझ लीजिए, पॉइंट समझ लीजिए, वो लिख दिए हैं। और इनको अगर इसी क्रम में आप तैयार करते हो तो मेरी गारंटी है कि 100% आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, बशर्ते कि इतने जो टॉपिक यहां पर लिखे हुए हैं इनके बारे में आपको आना चाहिए। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम पहला जो पेपर है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे तो वो पहले चैप्टर से ही मिलेगा, जो होगा व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है और इसकी प्रकृति, विशेषताएं और महत्व। इन तीन चीजों में से दो पूछेगा, कौन सा पूछेगा ये तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, प्रकृति पूछने की पूरी उम्मीद रहती है और इकोनॉमिक्स की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बहुत जल्दी पूछता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। और ये सारी जो वीडियोस हैं, इनके नोट्स हैं, वो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। नोट्स तो आपके लिए मिलेंगे, वो हमारे एक जो लिंक है या व्हाट्सएप ग्रुप है उसके थ्रू आपको मिल सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऑफिस का देते हैं 9719811101। सब कुछ बिल्कुल फ्री है। और ये वो नोट्स हैं जो हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकते, क्योंकि प्राइवेट नोट्स हैं, ये किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ में नहीं लगना चाहिए। जो हमारे स्टूडेंट हैं उन्हीं के पास तक पहुंचे। पेड क्लासेस के नोट्स हैं, तो आप यहाँ पर अपना नाम, एड्रेस भेज करके ये नोट्स ले सकते हो। तो पहला ये हो गया हमारा कौन सा, पहला चैप्टर, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा बहुत पूछा जाता है अर्थशास्त्र की समस्याएं। अगर आप बुक से पढ़ोगे बहुत टफ लगेगा, लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप देखोगे ये जो नोट्स अगर एक बार पढ़ लिए तो सब कुछ एक बार पढ़ने से ही आपका तैयार होता हुआ चला जाएगा। भाई, इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी समस्याएं हैं ये बहुत पूछा जाता है। तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मांग की लोच। ठीक है, 5 प्रकार की होती है मांग की जो लोच है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन ये भी आपसे। उत्पादन के नियम, देखिए 3 नियम है, उपयोगिता ह्रास, उत्पादन ह्रास नियम भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें वृद्धि नियम और समता नियम, ये 3 नियम है हमारे, जो तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है। बाजार संरचना, बाजार किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, मार्केटिंग के बारे में खूब पूछा जाता है। पूर्ण या अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण का मतलब होता है कि पूरी तरह से कंपटीशन है मार्केट में, यानी जितने भी वहां पर मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, बिजनेस करने वाले बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे से कंपटीशन रखते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता का मतलब होता है कि वहां पर कोई कंपटीशन नहीं है, कस्टमर फ्री है कि वो अपना बुद्धि विवेक लगा करके और किससे माल खरीदे किससे ना खरीदे। ठीक है, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। और अपूर्ण प्रतियोगिता में तो 2 ही 4 दुकानें हैं, बस वहीं से लेना है। एकाधिकार अल्पाधिकार, एकाधिकार अल्पाधिकार का मतलब भी यही होता है कि पूरे मार्केट पे किसी एक व्यापारी का अधिकार कह लीजिए, कंपनी का अधिकार कह लीजिएगा। जैसे नेटवर्किंग के क्षेत्र में देखिए तमाम एरिया अलग अलग बटे हुए हैं। कहीं पर जियो कंपनी ने पूरा होल्ड कर रखा है, सबसे ज़्यादा अपने जो क्लाइंट हैं वो ले रखे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स हैं वो जियो के मिलेंगे, कहीं पर एयरटेल के मिलेंगे, कहीं पर अदर कंपनियों के मिलेंगे। तो इसमें कीमत का निर्धारण कैसे होता है, एकाधिकार में और अल्पाधिकार में, ये जरूर पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मजदूरी के भुगतान की विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मजदूरी किसे कहते हैं, ठीक है, श्रमिक, किसी भी श्रमिक को दिया गया भुगतान क्या कहलाता है, मजदूरी कहलाता है। मजदूरी की जो प्रीमियम विधियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है तैयार करने के लिए। लगान का सिद्धांत, जिसमें रिकार्डो का लगान सिद्धांत बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब हम इनको पहले नंबर पे तैयार करने के बाद में ये देखेंगे, ये सेकेंडरी नंबर पे, ये सेकेंडरी नंबर पे इसलिए नहीं रखे गए कि ये आएंगे नहीं या बाद में आएंगे। बात ये है कि इनके मोस्टली अथवा में ये लगे हुए होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये इनके
लिए मतलब स्वतंत्र रूप से भी दे दें, ठीक है, यानी अथवा में ये ना हो तो ऐसा नहीं है तैयार नहीं करेंगे, तैयार करेंगे। देखो इसमें कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कीमत का निर्धारण अथवा कीमत संयंत्र, ये इधर भी आया था, मैंने दिया था, यहाँ पर ये है एकाधिकार व अल्पाधिकार में कीमत का निर्धारण कैसे करेंगे, ठीक है। उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। समोत्पाद वक्र, इसमें ये थोड़ा समझने में तो टफ है, लेकिन मेरे चैनल पे समझोगे तो बहुत सरल लगेगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन समोत्पाद वक्र में एक अच्छी बात यह है कि इसमें मार्किंग फुल मिलती है, इसमें नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है, समोत्पाद वक्र में। और ऐसे एक दो और भी हैं जहां नंबर नहीं कटते, जैसे मांग की लोच, इसमें नंबर नहीं कटता है। अर्थशास्त्र की समस्याओं को अगर अच्छे से डिफाइन कर दिया तो आपको भी मार्किंग अच्छी मिलेगी। और वैसे मैं बता दूं, मेरे चैनल पर इतनी हेडिंग्स मिलेंगी कि 10-20 किताबों को भी रख लेना, इतनी सरल और ईजी हेडिंग्स हमारे कंटेंट में होंगी, वो आपको कहीं पर नहीं मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ से नंबर नहीं कटते हैं, और ये मजदूरी भुगतान की विधियाँ अगर सही से लिखा हुआ है, इसमें भी मार्किंग बहुत कम कटती है, ठीक है। राइटिंग के जो मार्क्स हैं वो बहुत कम काटे जाते हैं। पैमाने के प्रतिफल, बचतें और हानियाँ, ये बाद में तैयार इसलिए करने को हम बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन कम आता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। लागत का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मिलेगा। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, ठीक है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत कम पूछा जाता है। ब्याज है, लाभ है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। व्यावसायिक फर्म के उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से पूछा जा सकता है। एक व्यावसायिक फर्म का प्रमुख उद्देश्य जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये आप कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपके अनुसार क्या होना चाहिए, ठीक है। फर्में जो होती हैं, कोई जो है सामाजिक संतुष्टि के लिए लेती हैं और कोई लाभ का सिद्धांत लेती हैं, ठीक है, कोई कस्टमर्स को लुभाने का सिद्धांत लेती है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे ये चैप्टर्स तैयार करेंगे या ये पॉइंट्स तैयार करेंगे, फर्स्ट नंबर पे ये तैयार करेंगे, और हमारे चैनल पे ये सब कुछ जो मैटर है आपको बिल्कुल फ्री और इसी तरह से आपको मिलता रहेगा। और इनके सारे जो वीडियोस हैं इसी चैनल पर आपके लिए आगे मिलेंगे। ओके, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।